हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग बहुलांक गणना की दो विधियाँ देख चुके हैं। प्रथम थी सरल श्रेणी और दूसरी थी समूहीकरण या खंडित श्रेणी। अब हम लोग इसकी तीसरी विधि के बारे में देखेंगे। इसकी तीसरी विधि है अविच्छिन्न श्रेणी के माध्यम से बहुलांक की गणना। तो इसके लिए एक सीधा सूत्र दिया गया है, मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लेटर्स हैं उसका मतलब क्या है। मोड मतलब तो हो गया बहुलक। L1 बराबर बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। L2 बराबर बहुलांक वर्ग की उच्च सीमा। F1 बराबर बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। F0 बराबर बहुलांक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति और F2 बराबर बहुलांक वर्ग की आगामी या फिर आगे की आवृत्ति। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पर इन सभी जो लेटर्स हैं या जो संकेत हैं उनको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण है, 150 परिवारों की साप्ताहिक आय प्रदर्शित की गई है। इन आंकड़ों के आय से बहुलांक ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आय वर्ग यहाँ पे दिया है रुपयों में, जो कि साप्ताहिक आय है। 0 से 200 रुपये वाले चार परिवार हैं। 200 से 400 रुपये आय वाले 12 परिवार हैं। 400 से 600 वाले 40 परिवार हैं। 600 से 800 वाले 45 परिवार हैं। 800 से 1000 वाले 27 परिवार। 1000 से 1200 13 परिवार। 1200 से 1400 9 परिवार। इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता है 600 से 800 रुपये आय वर्ग की, जो कि 45 है। तो इस प्रकार हमको बहुलांक वर्ग की प्राप्ति हो गई। हमें बहुलांक वर्ग मिला है। ध्यान रखिएगा, हमें अभी बहुलांक की प्राप्ति नहीं हुई है और इसी के माध्यम से हम लोग आगे बहुलांक की गणना करेंगे। ये तो हो गई जहाँ पर केवल एक ही वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक है। मान लेते हैं अगर 400 से 600 आय वर्ग की आवृत्ति भी 45 होती, उस केस में हम लोग क्या इस सूत्र के माध्यम से ही बहुलांक की गणना करते? जी नहीं। उस स्थिति में हम लोग जो दूसरी विधि है बहुलांक गणना की, समूहीकरण और विश्लेषण सारणी, उस माध्यम से जिसमें 6 कॉलम के माध्यम से हम लोगों बहुलक की गणना करते हैं, उस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर हमें एक वर्ग प्राप्त है जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति 45 है और इस विधि से हम लोग आगे गणना करते हैं बहुलक की। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को अरेंज कर लेते हैं वर्गांतर और आवृत्ति के फॉर्म में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, इसी प्रकार 1200 से 1400 तक। यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक आवृत्ति 45 है और उस वर्गांतर का वर्ग है कितना, 600 से 800 रुपये। तो यहाँ पर जो L1 है हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग देखिए बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई, 600। बहुलांक वर्ग की अधिकतम सीमा क्या हो गई यहाँ पर, L2 800। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग F देखेंगे। तो यहाँ पर F का हम लोग यहाँ पे मान देखे थे, F1 थी बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। तो ये हो गई बहुलांक वर्ग की आवृत्ति F1 और F0 था बहुलांक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति और F2 था बहुलांक वर्ग के बाद की या फिर आगे की आवृत्ति। अब हम लोग इसे सीधे सूत्र में रखते हैं, मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब हम यहाँ पर L1 का मान रख देते हैं 600, उसके फिर F1 का 45, F0 40, उसके बाद फिर 2F1 तो 2 गुणित 45, F0 पुनः 40 और F2 था 27 गुणित 800 माइनस 600 L2 माइनस L1। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को देखते हैं 600 प्लस 45 में 40 गया 5, उसके बाद फिर नीचे 90 माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67 इंटू 200। 600 प्लस 200 गुणित 5 1000 बटा 23, नीचे देखेंगे तो 600 प्लस 1000 को 23 से डिवाइड करने पर 43.47 आता है। तो यहाँ पर टोटल हो गया 643.4
47 जो कि बहुलांक है। इससे पूर्व हमको मिला था क्या, बहुलांक वर्ग, जो कि बहुलांक वर्ग था 600 से 800। उसी के बीच में यहाँ पर हमको बहुलांक की प्राप्ति हुई 643.47। अतः यह हमारा बहुलांक है। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं बहुलांक की गणना की तीनों विधियों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट ऑडियो के माध्यम से बहुलांक के गुण व दोषों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और रिस्पॉन्स करें। थैंक यू।